हाइड्रोकार्बन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम, रीट लेवल 2, जेट, क्लास 11th, क्लास 10th, इन सब में यह टॉपिक फॉलो होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की चर्चा अपन कर रहे थे। तो हाइड्रोकार्बन क्या था? हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक, हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक, जिसके फिर हमने वर्ग बनाए थे। 2 वर्गों में इसको बांटा गया है, अचक्रीय और चक्रीय। अचक्रीय में हम डिस्कस कर रहे थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को। एल्केन में मैंने आपको बताया था, सीधा ही सोचना है आपने कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहले तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ से पहले पिछला वीडियो देखें। अब एल्केन डायरेक्ट सोचना है तो कैसे सोचेंगे? इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या आएगी वो कार्बन के दुगने से 2 ज़्यादा होगी, कार्बन के दुगने से 2 ज़्यादा होगी, दुगना प्लस 2। एल्कीन में जो हाइड्रोजन की संख्या आएगी वो कार्बन का दुगना होगी। एल्काइन में जो हाइड्रोजन की संख्या आएगी वो कार्बन का दुगना -2 होगी। तो इसी आधार पर सामान्य सूत्र बनता है। मान लो कार्बन है N, कार्बन है N। अब N का दुगना कितना होता है? 2N, 2N से 2 ज़्यादा। ऐसे ही एल्कीन, कार्बन कितने हैं? N, N का दुगना 2N। और एल्काइन का सामान्य सूत्र, कार्बन है N, N का दुगना 2N, 2N से 2 कम। तो ये सामान्य सूत्र तैयार हो जाते हैं। पर सामान्य सूत्र पर अगर अपने वैल्यू पुट करके सोचने लगते हैं तो हमारे को टाइम बहुत लगता है। और आपको मैंने डायरेक्ट बताया था, जैसे अगला पूछेगा पेपर में, निम्न में से एल्केन है, हमारे को 4 ऑप्शन दे दिए। निम्न में से एल्केन है C3H6, C5H8, C4H10, C6H12। तो अपने बड़े आराम से सोच सकते हैं। 3 का दुगना 6, तो ये नहीं है क्योंकि एल्केन दुगना प्लस 2 होती है। 5 का दुगना 10, तो ये भी नहीं है क्योंकि ये तो कम है उससे। 4 का दुगना 8, बिल्कुल ये है क्योंकि 4 का दुगना 8, 8 से 2 ज़्यादा है ये। तो क्विकली सोच सकते हैं अपने बहुत ही आराम से कि कैसे एल्केन छांटे, कैसे एल्कीन छांटे। फिर बता दूं, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है पहले वो पिछला वीडियो देखे, क्योंकि आज मैं इसको आगे लेकर चलूँगा और फिर कल इसके बारे में आपको कुछ अभिक्रियाएँ भी बताऊँगा कि कैसे उसको जोड़ना है, अभिक्रियाओं को। अब अगला सूत्र देखें हम, जैसे मेरे को दे दिया 2-मेथिल पेंटेन का सूत्र है, 2-मेथिल पेंटेन का सूत्र है। अब बनाना वैसे ही है मेरे को, 2-मेथिल पेंटेन का सूत्र है। पहले तो मेरे को पेंट में कार्बन पता होना चाहिए कितने, 5। तो 1 2 3 4 5। अब आवाज़ आ रही है एन की, एन की आवाज़ आ रही है तो मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड सारों में सिंगल है। 2 नंबर पे, 2 नंबर कार्बन पे मैथ लगा है। मैथिल मत तैयार करें आप, इतना ही तैयार करें 2 नंबर कार्बन पे मैथ लगा है, मैथिल अपने आप बन जाएगा। 2 नंबर कार्बन पे मैथ लगा है, तो हम नंबरिंग करें 1 2। 2 नंबर कार्बन पे मैथ लगा है, मैथ में कितने कार्बन होते हैं? 1। तो 2 नंबर कार्बन पर मैथ लगा है, तो मैथ में 1 कार्बन लगा दिया। क्लियर? इधर से भी 2 नंबर काउंट कर सकते हैं, 1 2 वो एक ही बात है, चाहे इधर से काउंट कर लें चाहे इधर से काउंट कर लें। तो 2 नंबर कार्बन पर मैथ लगा है, मैथिल अपने आप बन जाएगा वो। अब कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो अब 4 बॉन्ड पूरे करें, तो इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है तो यहाँ 3H लगा दिए। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ 1H लगा दिया। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ 2H लगा दिए। इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ 2H लगा दिए। इसने 1 बॉन्ड बनाया है तो यहाँ 3H लगा दिए, और इसने भी 1 बॉन्ड बनाया है तो यहाँ 3H लगा दिए। तो इस प्रकार से 2-मेथिल पेंटेन का सूत्र बन जाता है। अब कार्बन गिने तो 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन है। 3 3 6 3 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 और 1 14, तो C6H14। ये सूत्र बन गया। इकट्ठा किया हमने तो कंबाइन किया तो ये सूत्र बन गया। अब सीधा भी सोच सकते हैं कंबाइन, कैसे कंबाइन करें?
देखो कैसे कंबाइन करेंगे। पेंट में कितने कार्बन होते हैं? 5। मैथ में कितने कार्बन होते हैं? 1। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 6। टोटल 6 कार्बन हो गए। फिर पेंट में 5, मैथ में 1, तो टोटल कार्बन हो गए 6। और आवाज़ आ रही है एन की, यानी एल्केन है, तो 6 कार्बन वाली एल्केन है, तो 6 कार्बन है। और एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या दुगना प्लस 2 होती है, तो C6H14 बन जाएगा। सीधा भी सोच सकते हैं हम लोग, अगर कंबाइन करके सूत्र पूछता है तो डायरेक्ट ऊपर से ही सोच सकते हैं। और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे मेरे को अब एग्जाम्पल दे दिया गया, एक क्वेश्चन दे दिया गया 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन, इसका सूत्र लिखना है मेरे को। अब पहले सीधा सोचें फिर बनाएंगे अपने। ब्यूट में कार्बन कितने? 4। मैथ में कार्बन कितने? 1। अब उसने क्या लिखा? डाई मैथ। डाई मैथ का मतलब 2 मैथ है, यानी 2 बार एक एक कार्बन है। डाई मैथ का मतलब 2 मैथ लगे, यानी 2 बार एक एक कार्बन लगा है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 6। अब आवाज़ आ रही है एन की, यानी एल्केन है, तो हाइड्रोजन कितने होते हैं? दुगना प्लस 2, तो 6 का दुगना 12, 12 2 14। अब सूत्र लिख के भी देख सकते हैं इसको, सूत्र लिखें अपने। 1 ब्यूट में कार्बन कितने? 4, 1 2 3 4, ब्यूट में 4 कार्बन हो गए। आवाज़ आ रही है एन की, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। डाई का मतलब 2 क्या लगे हैं? मैथ। 2 मैथ लगे, यानी 2 जगह एक एक कार्बन लगाए। कहाँ कहाँ लगाए वो देखें, तो 2 नंबर कार्बन पर लगाए और 3 नंबर कार्बन पर लगाए। डाई मैथ का मतलब 2 मैथ लगे, कितने कितने नंबर पर? 1 2 नंबर पर, 1 3 नंबर पर। अब इसके बंद पूरे कर दें। इसने एक बंद बनाया तो 3H लगा दिए, इसने एक बंद बनाया तो 3H लगा दिए, इसने भी एक बंद बनाया तो 3H लगा दिए, इसने भी एक बंद बनाया है 3H लगा दिए, इसने 3 बंद बना रखे हैं, एक इधर एक इधर एक नीचे, तो इसके साथ 1H लगा दिया। और इसने भी 3 बंद बना रखे हैं, तो इसके साथ भी 1H लगा दिया। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, C 6 ही थे, 1 2 3 4 5 6, H गिने 3 3 6 3 9 3 12 1 13 और 1 14, तो वो पहले ही आ गया था अपने पास कि C6H14 बनना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, अभी सूत्र से ही चल रहे हैं एक बार। अब अगला क्वेश्चन मेरे को दे दिया, डायरेक्ट सूत्र बनाना भी सीखेंगे अपने, जैसे मैं पहले भी आपको बताया, इसका पहले ऐसे ही बनाएंगे, फिर पूरा फार्मूला भी लिख के चेक कर लेंगे। दोनों तरीके से काम आना चाहिए अपने को। अब मेरे को दे दिया उसने 3 मैथिल पेंट 2ईन, 3 मैथिल पेंट 2ईन। अब सीधा सोचें, मैथ में कितने कार्बन? मैथ में 1 कार्बन, और पेंट में कितने कार्बन? 5 कार्बन, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए टोटल। अब आवाज़ आ रही है ईन की, यानी ये एल्कीन है, और एल्कीन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो दुगने होते हैं, तो सूत्र बनेगा C6H12। C6H12 वो बना के भी देख लें। पेंट में कार्बन कितने? 5, 1 2 3 4 5। इन का मतलब डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, तो 1 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड। अब 3 नंबर कार्बन पर मैथ, तो अब इधर से काउंटिंग करी, 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आते नहीं, इधर से काउंटिंग करी। अब 3 नंबर भी इधर से 1 2 3, 3 नंबर पे मैथ। अब इसके बंद पूरे कर दे। कार्बन 4 बंद बनाता है, तो इसने 1 बनाया था, 3H लगा दिए। इसने 3 बना रखे हैं, 1 इधर 2 इधर, तो इसके साथ 1H लगा दिया। इसके चारों पूरे हैं, इसके साथ 2H लग गए, इसके साथ 3H लग गए, इसके साथ भी 3H लग गए। अब C गिने तो 1 2 3 4 5 6, H गिने 3 3 6 3 9 2 11 और 1 12, और वो अपने को पहले ही पता लग गया था कि C6H12 सूत्र बनेगा। तो इस तरह से बहुत ही आराम से अपने काम कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में हमारे पास इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं। अब एक एग्जांपल और देख लें, जैसे मेरे को दे दिया 3 एथिल
पेंट 1 आइन, 3 एथिल पेंट 1 आइन, 3 एथिल पेंट 1 आइन। अब पेंट में कार्बन कितने 5, 1 2 3 4 5। एक नंबर पर आइन लगा है, यानी एक नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो ये लगा दिया। 3 नंबर पर एथ लगा है, एथ में कितने कार्बन होते हैं 2, तो 1 2 3, 3 नंबर पर एथ लगा है, यानी 2 कार्बन लगे हैं। एथिल डायरेक्ट क्रैमिंग नहीं करनी, कि रटा मार लेते हैं। एथिल क्या होता है C2H5 C2H5 C2H5, अपने आप बनता जाएगा। आपको तो ये देखना है एथ क्या है। एथ में कितने कार्बन होते हैं 2, और वो अपने पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो एथ में 2 कार्बन होते हैं। अब सीधा सोचे, पहले तो सूत्र क्या बनेगा। पेंट में कार्बन कितने 5 और एथ में कार्बन कितने 2, यानी टोटल कार्बन कितने हो गए 7। अब आवाज़ आ रही है आइन की, यानी ये अल्काइन है, और अल्काइन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो दुगने से 2 कम होते हैं, तो 7 का दुगना 14, 14 से 2 कम 12, तो C7H12 सूत्र बनेगा। अब चेक भी करके देख लें, इसने कितने बॉन्ड बनाए 3, तो इसके साथ एक H लगा दिया। इसके चारों बॉन्ड पूरे हैं, इसने कितने बॉन्ड बनाए 3, तो इसके साथ एक H लगा दिया। इसने 2, तो इसके साथ 2H लगा दिए। इसने 1, तो इसके साथ 3H लगा दिए। इसके 2 थे, तो इसके साथ 2H लगा दिए। इसका 1 था, तो इसके साथ 3H लगा दिए। अब हमारी बुक में ये इकट्ठा करके लिखा होता है, देखो C कितने हैं 2, H कितने हैं 5, तो ये बनेगा C2H5, तो एथिल अपने आप बन गया C2H5 C2H5। तो यहाँ रट्टा नहीं मारना है, कई जने एथिल का रट्टा मार रखते हैं C2H5 C2H5, मेथिल का रट्टा मार लेते हैं CH3 CH3 CH3, अपने आप बनता जाएगा वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है वहाँ। जब आप सूत्र सिस्टमेटिक तरीके से बना रहे हैं तो अपने आप चलेगा काम। अब टोटल काउंट कर लें, 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन काउंट करें, 3 2 5 5 3 8 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, तो C7H12। पहले ही पता लग गया था ये अपने को कि यही फार्मूला आना है। अब आज मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको सोल्व करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं एक हल्की सी चर्चा करना चाहूँगा समावयवी की। समावयवी क्या होता है, ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाएगा अपने, समावयवी के प्रकार प्रकार तो नहीं पूछेगा, लेकिन यूँ पूछ सकता है कि निम्न में से किसका समावयवी कौन है, समावयवी पूछ सकता है। निम्न में से कौन सा युग्म समावयवियों का युग्म है। तो समावयवी क्या होता है, देखो समावयवी होता है सम प्लस अवयवी, सम प्लस अवयवी, यानी समान अवयवों वाले। तो वे यौगिक जिनके अवयव समान होते हैं। अवयव समान का मतलब एक यौगिक में 4 कार्बन है तो दूसरे में भी 4 कार्बन है, एक यौगिक में 10 हाइड्रोजन है तो दूसरे में भी 10 हाइड्रोजन है, तो ये दोनों समावयवी हैं। समावयवी यानी सम प्लस अवयवी, तो वे यौगिक जिनके अवयव समान होते हैं। जब अवयव समान होंगे तो अणुसूत्र अपने आप समान हो जाएंगे। तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, हमारी बुक में जो डेफिनेशन लिखी होती है, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। या यूँ कह देते हैं संरचना भिन्न होती है, समावयवी कहलाते हैं। अणुसूत्र सेम है, संरचना भिन्न है तो संरचनात्मक समावयवी हो जाएंगे। प्रकाशिक गुणों में भिन्नता आ जाएगी तो प्रकाशिक समावयवी हो जाएंगे। खैर उतना गहराई में हमारे नहीं जाएगा, तो अपने जो चर्चा करनी है समावयवी की। अब देखिए आप, जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने ये लिखा था 2 मेथिल पेंटेन, तो इसका सूत्र आया था C6H14। फिर मैंने लिखा था 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन, तो इसका सूत्र भी आया था C6H14, यानी ये दोनों आपस में समावयवी हैं। इसमें भी C6 हैं, इसमें भी C6 हैं, इसमें H14 है, इसमें भी H14 है, तो दोनों में सेम अवयव हैं, इसलिए ये समावयवी हैं। अब आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो अपने को क्विकली कैसे चेक करना है। अब जैसे ये था 2 मेथिल पेंटेन, अब मैथ का मतलब 1 कार्बन, पेंट का मतलब 5 कार्बन, तो टोटल कार्बन 6, और आवाज़ आ रही है एन की, तो ये 6 कार्बन वाली एल्केन है। तो 6 कार्बन वाली एल्केन ही इसका समावयवी होगी। अब इसमें डाई मैथ था, डाई मैथ का मतलब 2 मैथ लगे, यानी एक एक कार्बन 2 बार लगा है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन लगे हैं, तो टोटल कार्बन कितने हैं 6।
आवाज़ आ रही है इसमें भी एन की, यानी ये भी एल्केन है, तो ये भी 6 कार्बन वाली एल्केन है। तो 6 कार्बन वाली एल्केन 6 कार्बन वाली एल्केन आपस में समावयवी ही होंगे। तो इस प्रकार हम समावयवी बड़े आराम से छांट सकते हैं। बाकी कल इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अपने 2-4 एग्जांपल दे के आपको और क्लियर करूंगा मैं। लेकिन इससे पहले आपको सूत्र बनाने आने चाहिए। जो फार्मूले मैंने सिखाए हैं इसका आप लोग आज प्रयास करेंगे और कल हम लोग टैली करेंगे आप लोगों का काम। तो आपने जो फार्मूले लिखने हैं, पहला ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, उसके बाद आपके पास 3 एथिल पेंटेन, 3 एथिल पेंटेन, ये सूत्र आपने लिखने हैं, चेक करेंगे अपने कल। फिर 2,4 डाई मैथिल हेक्सेन, 2,4 डाई मैथिल हेक्सेन, 2,4 डाई मैथिल हेक्सेन। फिर 3 मैथिल ब्यूट 1 आइन, 3 मैथिल ब्यूट 1 आइन। पहले डायरेक्ट सूत्र सोचना ऐसे C5H12 C4H10, फिर मैच करना आपके काम से कि सही है या नहीं है। तो पहला ब्यूट 2 इन, फिर 3 एथिल पेंटीन, फिर 3 एथिल पेंटेन है, सॉरी 3 एथिल पेंटेन, फिर 2,4 डाई मैथिल हेक्सेन, 3 मैथिल ब्यूट 1 आइन, और एक और कर लेना इसमें 2,3 डाई मैथिल, 2,3 डाई मैथिल पेंट 2 इन, 2,3 डाई मैथिल पेंट 2 इन। तो ये फार्मूले आप लोग तैयार करके रखेंगे। कल अपने पहले इनके सूत्र चेक करेंगे और फिर आपको आगे समावयवी और डिटेल में बताऊंगा, और फिर रिएक्शन भी बताऊंगा एक कि कैसे क्वेश्चन बनता है इसमें से। अगर आपको टॉपिक समझ आ रहा है तो कृपया शेयर जरूर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।